Hey guys, welcome to my channel by Chivas. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the NEET PYQ 2022 to 2011. The name of the chapter is the ecosystem, and you can join my Telegram and follow me on the Instagram, which is given in the description box. And for the expected questions series, you can also, the link is provided in the description box. So let's get started. All ecologic succession irrespective of the habitat proceed to which type of the climax community. तो यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, वो हमेशा ही म्यूजिक होगी. दिस इज द राइट आंसर. द स्पीसीज दैट कम टू अपीयर इन द बेयर एरिया आर कॉल्ड पायनियर स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज, कॉम्पिटिटिव स्पीसीज और स्पीसीज ऑफ द सीरियल कम्युनिटी. तो उस स्पीसीज को हम लोग कहते हैं जो सबसे पहली वहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज द पायनियर कम्युनिटी. द पायनियर स्पीसीज इन द हाइड्रार्च सक्सेशन. हाइड्रार्च सक्सेशन में सबसे पहले जो पायनियर स्पीसीज वहाँ पर आती है वो कौन सी होगी? फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, सबमर्ज रूटेड प्लांट और फाइकोप्लैंटन और फिलामेंटस एल्गी. तो आंसर इज द फाइकोप्लैंटन्स. Detrivores break down the detritus into small particles. This process is called. तो यहाँ पर जो इसका ये पहला प्रोसेस होता है और उसको कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन. सो दिस इज राइट आंसर. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. यस. इज मोस्ट एफिशिएंट. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड. तो ये जो लिखा गया है वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, वो एकदम अपराइट होती है, लेकिन जो बायोमास होता है अगर सी की बात करें तो ये यहाँ पर हमेशा क्या होगा, वो इन्वर्टेड होगा. सो दिस इज द राइट आंसर. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है कि यहाँ पर नॉट करेक्ट यहाँ पर बताना है. रिगार्डिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन. वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर्स द प्रोसेस. द प्रोसेस इज एनारोबिक. तो देखो एनारोबिक तो नहीं होता है. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. इट इज स्लो इफ डेट्रिशस इज रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. तो स्लो तो ये नहीं होगा. And detritus is degraded into simple organic substances by fungal and the bacterial enzymes. So yes, it is also correct. तो यहाँ पर जो दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाते हैं वो हो जाता है सी एंड डी. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमस. यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमस के बारे में बताना है. हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन. यस. डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस. तो यस. एंड प्रोडक्ट ऑफ डेट्रिशियस फूड चेन. तो ये मिनरल्स हो जाएगा, ये रॉन्ग है. रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन वेरी फास्ट. तो वेरी फास्ट नहीं होता, वेरी स्लो होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, बी एंड डी. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल. यहाँ पर एक्सेलरेट पूछा गया है. रेनफॉल, वेरी सिंपल. देखो रॉक्स जो होते हैं ना, फॉस्फोरस का रिजर्वायर होते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वेदरिंग ऑफ रॉक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो एक बार फिर से ये पूछा गया कि वो नॉट करेक्ट होता है. रिगार्डिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, लो टेम्परेचर इनहिबिट डिकम्पोजिशन. वार्म एंड moist environment favors the process. The process is anaerobic. It is slower if detritus is rich in protein and carbohydrate. Detritus is degraded into simple organic substances by the fungal and the bacterial enzyme. Which of the following statement is not correct? पूछा गया है कि pyramid of energy is always upright. Yes. Pyramid of number in a grassland ecosystem is upright. So yes. Pyramid of biomass in sea is generally inverted. So yes. And pyramid of biomass is C is generally upright. तो ये जो होता है ना कि upright नहीं होता है. बायोमास और pyramid of biomass ये जनरली क्या होता है, inverted होता है. नेक्स्ट, इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल्स टू NPP. तो NPP क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और G क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और R क्या है, रेस्पिरेटरी लॉसेस. द R यहाँ पर
पूछा गया कि व्हाट डज इट मीन टू रेस्पिरेटरी लॉसेस। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज द कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus, calcium etc present in the soil at any time is referred to as। तो यहाँ पर इस केस में इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज, यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्टैंडिंग स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द टर्म इकोसिस्टम वॉज क्वाइंड बाई, द टर्म इकोसिस्टम किसने यहाँ पर क्वाइन किया था? तो ये देखो हेकल जो किया था ना वो इकोलॉजी के थे, उन्होंने टर्म किया था, और ये जो इकोसिस्टम है वो इन्होंने टर्म दिया था टैंसले। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्रॉप लैंड इकोसिस्टम। तो क्रॉप लैंड इकोसिस्टम की बात की गई है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। एब्सेंस ऑफ वीट, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो क्रॉप्स अगर हम फार्मर ने ग्रो किए तो जनरली लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ही देखने को वहाँ पर मिलेगी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन द बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। यहाँ पर देखो एक बायोटिक कम्युनिटी है, अलग अलग वहाँ पर लेवल्स हैं, तो इसको हमने कहा स्ट्रैटिफिकेशन, दिस इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो फंक्शनल यूनिट नहीं है, तो क्या नहीं है यहाँ पर देखो फंक्शनल यूनिट, एनर्जी फ्लो है, प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है एंड स्ट्रैटिफिकेशन है। तो यहाँ पे द राइट आंसर इज द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, which one of the following is not is one of the following characteristic is a biological community। तो यहाँ पर देखो स्ट्रैटिफिकेशन, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी एंड द सेक्स रेशियो। तो एक्चुअल में ये जो तीनों लिखा हुआ है ये पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी का जो एट्रीब्यूट्स नहीं है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रैटिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा ओशन। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू द gross primary productivity and the net primary productivity of an ecosystem, which of the following statements is correct। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन द, लेस तो कभी भी नहीं होगी, हमेशा ज़्यादा ही होती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सो दिस इज द राइट आंसर। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम, देर इज नो रिलेशन बिटवीन द ग्रॉस एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये दोनों ही हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ट्रॉफिक लेवल एट ए पार्टिकुलर टाइम। यहाँ पर मास पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको क्या, इसका आंसर आ जाएगा हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में बात। इन इकोसिस्टम द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर देखो फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज नोन एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई। यहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इट इज, किससे बनाया जाता है, इट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन बाय द कंज्यूमर्स, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द रैबिट इन द ग्रासलैंड इज कॉल्ड। तो ये जो है हमारा कंज्यूमर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एन एनी टाइम इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखो मास ऑफ लिविंग मैटर पूछा गया है, तो इट इज नोन एज द स्टैंडिंग क्रॉप। Biomass available for the consumption by the herbivores and the decomposers is called। तो जो उनके लिए अवेलेबल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज़ मतलब ग्रॉस प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पिरेटरी लॉसेस इज इक्वल्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप्स हैज़ द हाइएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो वेरी सिंपल, इसमें जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे उसी का सबसे हाई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट वैल्यू, ये एक यूनिट दी गई है इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रॉस प्रोडक्शन की ही वैल्यू ज़्यादा होगी। द रेट एट विच द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज द इकोसिस्टम्स। यहाँ पर देखो केमिकल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में एक चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो इसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस सेकेंड, सॉरी यहाँ पर बोलेंगे कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट की ही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो ये देखो कैटाबॉलिस लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर द फुल्ली
एनारोबिक कंडीशन, तो एनारोबिक तो नहीं होती है, एरोबिक होती है। लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर्स ऑफ सेल, तो टॉप लेयर्स नहीं होती है, इनसाइड लेयर्स ऑफ द सेल होती है। नेक्स्ट, द फ्रैगमेंटेशन कैरीड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज द अर्थवर्म, तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है कि लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस व्हिच अंडरगोज माइक्रोबियल एक्शन एट अ वेरी फास्ट, नहीं होता है, स्लो रेट होता है, तो दिस इज आल्सो wrong. The breakdown of the detritus into the smaller particles by the earthworm is a process called the fragmentation. So this is the right answer. Next, the slow rate of the decomposition of the fallen logs in the nature is due to their, तो ये कब होता है ऐसा, पुअर नाइट्रोजन कंटेंट, लो मॉइस्चर, लो सेल्यूलोज, एनारोबिक कंडीशन से इसमें स्लो डिकम्पोजिशन नहीं होता। नेक्स्ट, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर, तो यहाँ पर देखो डीप सी हाइड्रोथर्मल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन से बैक्टीरिया होंगे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट, तो दिस इज द राइट आंसर। मोस्ट एनिमल दैट लिव इन द डीप ओशनिक वाटर्स आर, तो जो सी बेड्स पर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डेट्रीवोर। इफ 20 joule of the energy is trapped at a producer level, then how much energy will be available to the peacock? अब यहाँ पर देखो ड्यू टू द 10% ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसके अकॉर्डिंगली कि प्लांट्स के पास कितनी थी 20 जूल है, तो माइस के पास कितनी होगी 10, फिर स्नेक के पास क्या होगी 0.2 और पीकॉक के पास क्या होगी 0.02, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन द मेज फील्ड इकोसिस्टम, तो यहाँ पर बताना है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है इन द मेज फील्ड इकोसिस्टम, तो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रॉस हॉपर। A man eat fish feeds on the zooplankton which have eaten small plants. The producer in this chain, तो obviously यहाँ पर producer क्या हो जाएगा, small plants. Identify the possible link A in the following food chain. Plant, फिर insect, फिर frog, और frog को कौन खाएगा, यहाँ पर देखो वो होगा कोबरा, और कोबरा को कौन predator, यहाँ पर कौन हो जाएगा, eagle. So this is the right answer. Of the total solar radiation in the proportion of the power is about 70%, 60%, less than 50, and more than 80. So the right answer is the right, less than the 50%. Which one of the following animals may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time? तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा स्पैरो, क्योंकि स्पैरो सीड्स भी खाती है और इंसेक्ट्स भी खाती है। नेक्स्ट, which one of the following types of the organism occupy more than one trophic level in the pond ecosystem, तो pond में वेरी सिंपल हो जाएगा इसका आंसर फिश। कंसिडर the following statement concerning the food chains. 80% of the removal of tiger from an area are resulted in greatly increased in the growth of the vegetation, तो ये एकदम wrong statement है। Removal of the most of the carnivore resulted in increase of the population of the deer, yes. Length of the food chain is generally limited to the 3 to 4 trophic level, और length of the food chain में vary to 2 to 8, तो 2 to 8 तो नहीं होती है, तो these two options are correct, B and C। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा B and C। Match the trophic level and their correct species एग्जाम्पल्स इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो यहाँ पर देखो जो लिखा गया है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रास। देन सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा हमारा जो होगा वो क्रो। देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल, जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा रैबिट, और फोर्थ फाइनली वो हो जाएगा हमारा वल्चर। So this is the correct match. Next, which of the following ecological pyramid is generally inverted? तो यहाँ पर देखो inverted पूछा गया, pyramid of the biomass in sea inverted, तो yes it is correct. Numbers, pyramid of number in grassland, तो ये upright होता है, energy भी upright होता है, forest वाला भी upright रहेगा. Next, what type of the ecological pyramid would be obtained with a following data? तो यहाँ पर देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो रहे हैं कम और यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर हो रहे हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर अपराइट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोमास, तो मैक्सिमम बायोमास हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दिस इज द राइट आंसर। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, तो ये किसकी बात हो रही है,
फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर बताना है क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इट्स बेस इज ब्रॉड, यस इट ऑलवेज शो एनर्जी कंटेंट ऑफ द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, यस इट इज इन्वर्टेड शेप। तो ये कभी भी एनर्जी वाला जो पिरामिड होता है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन शो द पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो वो क्या होगा, हमेशा ही इन्वर्टेड होगा। इस केस में दोनों ही हो सकते हैं, ऑप्शन ए एंड सी। This is the right answer. Which one of the following is not used for the construction of ecological pyramid? तो कभी भी नहीं यूज़ किया जाएगा, तो कभी भी उसका फ्रेश वेट नहीं यूज़ किया जाता है। नंबर पिरामिड्स ऑफ नंबर डील्स विद द नंबर ऑफ। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि इंडिविजुअल्स इन अ ट्रॉफिक लेवल। दिस इज द राइट आंसर। पिरामिड ऑफ नंबर इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो यहाँ पर देखो नंबर्स की बात की जा रही है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में तो वो क्या होगा, हमेशा ही अपराइट होगा। तो दिस वन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज पायनियर ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेयर रॉक्स। तो बेयर रॉक्स पे सबसे पहले क्या ग्रो करता है, लाइकेन्स। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्योलॉजिकल सक्सेशन। अब एक्योलॉजिकल सक्सेशन में यहाँ पर क्या होता है, number and type of animals remain constant, the changes lead to the community which is near equilibrium with the environment is called pioneer community। pioneer तो वो community होती है जो एकदम bare surface पे पहली बार वहाँ पर grow कर रही होती है। the gradual predictable change in the species composition occur in a given area, the establishment of new biotic community is very fast in the primary phase। तो एक्चुअल में जो लॉजिकल सक्सेशन है ये कैसा प्रोसेस है कि ग्रेजुअल है और प्रिडिक्टेबल चेंज हो जाता है इन द स्पीसीज कंपोजिशन अकर्स इन अ गिवन एरिया। दिस इज द राइट आंसर। सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस इन। तो ये कहाँ पर होगा, जहाँ पर पहले प्राइमरी सक्सेशन जहाँ पर डिस्ट्रॉय चुका होगा, यानी कि डिग्रेडेड। सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस ऑन इन। तो ये सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, न्यूली कूल्ड लावा, bare rock and the degraded forest। This is the right answer। Second stage of the hydroseed is occupied by the plants like। तो क्या होता है, submerged। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वेलेस्नेरिया। Which one of the following statement is correct for the secondary succession। तो ये क्या होता है, secondary succession हमेशा it follows the primary succession। ओके ये इसका प्राइम रिक्वायरमेंट है। बोथ हाइड्रार्ड्स एंड द जीरार्ड्स सक्सेशन लीड टू। तो यहाँ पर देखो मीडियम वाटर यानी कि मीजिक कंडीशंस को प्रमोट करता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स इन अ हाइड्रोसीड। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोसीड का जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है यहाँ पर, तो किस तरह से होगा, पहले होगा वॉल्वॉक्स यानी कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो जाएंगे, फिर हाइड्रा सबमर्ज्ड हो जाएगा, फिर पिस्टिया, फिर स्किपर्स, फिर लैंटेना और फिर फाइनली ओक। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, an ecosystem which can be easily damaged but can recover after some time if damaging effect stops will be having। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि वेरी इजीली डैमेज, यहाँ पर हो जाएगा लो स्टेबिलिटी, और ये फिर से रिकवर कर लेता है यानी कि हाई रेजिलियंस। दिस इज द राइट आंसर। अ प्राइमरी सक्सेशन रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटीज ऑन अ। अब ये प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पर होगा, ये फॉरेस्ट क्लियरिंग, न्यूली एक्सपोज हैबिटेट विद नो रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर वेजिटेशन। सो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये पहला कभी भी सेकेंडरी सक्सेशन को फॉलो नहीं करता है। विच ऑफ द बोथ पेयर हैव द करेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखो गैसियस और सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरेस्ट, फॉस्फोरस और जो सल्फर है वो बोथ हो जाता है, गैसियस और सेडिमेंट्री दोनों हो जाएगा, लेकिन गैसियस क्या हो जाएगा, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखो अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर लिखा हुआ है गैसियस, तो इट इज़ करेक्ट, बट कार्बन तो नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। गैसियस न्यूट्रिएंट्स में सल्फर तो एंड फॉस्फोरस लिखा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल में कार्बन एंड हाइड्रोजन और ये, और सेडिमेंट्री में ये दोनों लिखा हुआ सल्फर एंड फॉस्फोरस। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गिवन बिलो अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ द फॉस्फोरस साइक्लिंग। तो देखो इसमें हमें यहाँ पर बताना है ए टू डी, यहाँ पर क्या होगा, तब देखो कि सी जो है पास कर रहा है कंज्यूमर, यानी कि सी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स। तो यानी कि सी जो होगा हमारा प्रोड्यूसर हो जाएगा ना। अब डी जो कंज्यूमर है वो डेट्रिशस यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया हमारा डेट्रिशस। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स से इसका जो सोल्यूशन बनेगा, सॉइल सोल्यूशन,
So this is the option B, and this is called the litter fall. Option D, this is the litter fall. Next, द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द फॉस्फोरस इज, नेचुरल रिजर्वायर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे रॉक्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैस, यस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन द इकोसिस्टम. तो गैसियस कौन सा नहीं होगा, फॉस्फोरस तो कभी भी नहीं होगा, ये सेडिमेंट्री होता है. अबाउट 70% ऑफ द ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन द ओशंस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल. तो सेडिमेंट्री का पूछा गया तो फॉस्फोरस एंड सल्फर हो जाएगा. दिस इज द राइट आंसर. मैच द फॉलोइंग एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पर देखो मैच द फॉलोइंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अर्थवर्म है वो क्या हो जाएगा हमारा डेट्रीवोर है. सक्सेशन, सक्सेशन में क्या होगा, पायनियर स्पीसीज इकोसिस्टम सर्विसेज. तो ये हो जाएगा पॉलिनेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ का ये फैक्टर हो जाएगा नेटैलिटी. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.